इट इज ट्रीटेड लाइक अ डेटाबेस, फाइनेंशियल टूल, एनालिटिकल टूल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है ताकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके, कैलकुलेशंस की जा सके और हम कुछ जंप आउट, वी कैन फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट. सो डेटा के ये सब करने के लिए, एनालिसिस या मैनिपुलेशंस करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ functions and formulas which are already existing with this software. So ये हमारे पास already existing बहुत सारे functions हैं जिनको हमने further sectors में divide कर दिया है. फंक्शंस हैं और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम खुद से भी बना सकते हैं. जब हम बोलते हैं ना फॉर्मूला, दैट मीन्स इट कुड बी अ सिंपल फॉर्मूला यूजिंग योर प्लस माइनस साइन. आप प्लस माइनस साइन करके या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके या डिविजन यूज करके आप बहुत सारी चीजें खुद से भी कर सकते हो. कैलकुलेशन जो हम कैलकुलेटर से करते हैं वही सब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्मूलाज जनरेट करके. नाउ ये रेफरेंसिंग टेक्निक, सो फॉर्मूलाज और फंक्शंस का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. नाउ जब हम ये फॉर्मूलाज और ये फंक्शंस यूज करते हैं तो हम समटाइम्स वी वांट टू ऑटोमेट आर प्रोसेसेस. ऑटोमेशन का मतलब समझते हो, हम वही सेम फॉर्मूला कहीं और कॉपी, हम वही सेम चीज कहीं और यूज करना चाहते हैं ताकि हम जल्दी काम कर सकें, राइट? मेन पर्पस ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है? काम को जल्दी करना. उसकी यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या है? अगर आपको कोई बोलता है एक्सेल का बेनिफिट क्या है, एक्सेल का बेनिफिट यही है कि ऑलरेडी इसके पास इतने सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज करके अपने काम को विद इन मिनट्स खत्म कर सकें. जो चीज, जो अकाउंट की शीट्स आपको 1 घंटा बनाने में लगता था, वो आप आज 10 मिनट में शायद या कुछ फॉर्मूलाज यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स. सो दैट इज पॉसिबल. नाउ फॉर दैट पर्पज, जैसे कि मैंने अभी बोला, एक फॉर्मूला मुझे दूसरी जगह पे कॉपी करना है, तो उन कॉपी प्रोसीजर्स के लिए, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिल हैंडल. इफ यू ऑल रिमेंबर फिल हैंडल, मैं रिपीट कर रही हूँ जो लोग उस लास्ट क्लास में नहीं थे. फिल हैंडल का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से दिस सेल इज एक्टिव सेल, राइट? ये जो सिलेक्टेड सेल है, हाईलाइटेड सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल. इस एक्टिव सेल पे जब मैं लेके जाती हूँ, इस पर्टिकुलर, ये जो राइट साइड पे आपको छोटा सा दिख रहा है स्क्वायर, जब मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाती हूँ तो ये क्या बन जाता है? प्लस हैंडल. तो इस हैंडल प्लस वाला जो हैंडल है, ब्लैक कलर का हैंडल, इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं, राइट? नाउ दिस फिल हैंडल प्रोवाइड्स अस अ फीचर वेयर वी कैन कॉपी द फॉर्मूलाज आल्सो. तो जब हम फॉर्मूलाज कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हमें सेल एड्रेसेस कॉपी करने पड़ते हैं. तो तब हमारे पास ये 3 टेक्निक्स जो हैं ये हमारे काम आती हैं. कैसे? ये 3 टेक्निक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम सैम्पल डेटा. नाउ आई हैव, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू नेम्स ऑफ माई स्टूडेंट्स. मेरे पास ये सैम्पल डेटा है, name of my students. I have some marks. Let's take some marks like IT. Okay. आपके सब्जेक्ट्स बोलो और कौन कौन से हैं? ये क्यों आ रहा है? कैसे आया? समीर खिलजी. सो वी हैव IT. और सब्जेक्ट्स बोलो आपके जल्दी. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के? और मुंह खोलो, जितना लास्ट क्लासेस हैं बात करो. ओके, कॉस्ट, अकाउंट, FA. तो हम 2 ले लेते हैं इसमें से. चलो, कॉस्ट, अकाउंट. ठीक है, मैंने ये ले लिया. कॉस्ट एंड अकाउंट से सेम और अलग. रहने दो ये. ठीक है, FA. ओके, सो रोल नंबर आई हैव टेकन 1 2 3 4 5. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद सम नेम्स. जितने मुझे याद हैं मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पर. जैसे कि सोनी. ओके, देवांग. देन आई हैव, आई थिंक, Durafsha. Pranav, Kushal, Harshal. Okay, so I've taken some names. Now these are some of the students जिनका मेरे पास कुछ sample data है, कुछ subjects थे, marks हैं इनके. Okay, so I'm just entering random marks. Do not feel offended anyone. Okay. ये इनके कुछ marks हैं.
ओके, so these are some of their marks. सब कुछ सैम्पल डेटा है मेरे पास, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ 3 सब्जेक्ट्स का मेरे पास डेटा है. डेटा इज लाइक मार्क्स, दीज आर द मार्क्स दैट दे हैव स्कोर्ड. समझ लो प्रीलिम्स का मार्क्स है. Okay, now what I want to do is now to understand these 3 referencing techniques, what we can do. मुझे इन 3 सब्जेक्ट्स के, मतलब मुझे सोनी के टोटल मार्क्स निकालने हैं. इन 3 सब्जेक्ट्स में टोटल कितना है. आई वांट टू कैलकुलेट टोटल इन दिस कॉलम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. मुझे सबका टोटल निकालना है. तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले. एनीवन? क्या करूंगी टोटल निकालने के लिए. नोबडी इज स्पीकिंग. मुझे सोनी का आईटी कॉस्ट एफए का टोटल निकालना है. टोटल कितना आया है. व्हाट विल आई डू. ओके, कुशल सेज ऑटो सम. विशाली से सिलेक्ट द नंबर्स. सिलेक्ट द नंबर्स भी कर सकते हैं हम, या ऑटो सम. जब हम नंबर सिलेक्ट करते हैं विशाली, तो हमारा फॉर्मूलाज जो है हम कॉपी नहीं कर पाएंगे. ओके, तो हम क्या रेफर करते हैं, हम एड्रेसेस लेना ज़्यादा बेटर समझते हैं. या फिर ये बहुत एक सिंपल सम है, जैसे कि कुशल ने बोला टोटल निकालना है, ऑटो सम यूज़ कर लो, क्योंकि मैम ने ऑटो सम लास्ट टाइम सिखाया था, राइट. तो हम ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली. यहाँ पे मुझे, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम, देर आर 2 ways, देर आर 2 things that you need to always remember. One is formula that we are going to use. तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करती हूँ, ठीक है. या फिर मैं प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग जो फॉर्मूलाज रहते हैं, जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाली हूँ. राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग माई ओन फॉर्मूला. मुझे सम निकालना है, मुझे अभी पता नहीं है सम करके कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, या ऑटो सम फीचर मेरे पास है, मुझे पता ही नहीं है. आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन फॉर्मूला. तो जब भी हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो मैंने लिखा इक्वल टू. फॉर्मूलाज ऑलवेज, फॉर्मूला फंक्शंस ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू ऑपरेटर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जिसने भी एक्सेल यूज नहीं किया है, ये स्टेटमेंट आप लिख लो कहीं पे, ताकि आपको याद रहे. ओके, डू रिमेंबर दिस. फॉर्मूला फंक्शन ऑलवेज इक्वल टू ऑपरेटर. तो सबसे पहले मैंने इक्वल टू का साइन डाला. नाउ अभी जैसे कि यहाँ पर आई कैन पिकअप 45, 45, 56. बट ये नंबर्स जो है, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सेम नहीं है ना. बाकी लोगों के, बाकी स्टूडेंट्स के नंबर ये सेम नहीं है. तो आई वोंट बी एबल टू कॉपी द फॉर्मूला. आई वोंट बी एबल टू यूज माई फिल हैंडल. मैं फिल हैंडल यूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सबके अलग अलग हैं. बट इफ आई टेक देयर एड्रेसेस, मैं इनके एड्रेसेस पिक कर लेती हूँ और उन एड्रेसेस को कॉपी करूंगी, देन आई कैन डू समथिंग. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज वैल्यूज 45 प्लस 45 प्लस 56, लेट्स टेक दीज एड्रेसेस. तो मैंने इसका एड्रेस सिलेक्ट किया, तो क्या आया मेरे पास, C9. देन प्लस का साइन मैंने लगाया. आई कैन जनरेट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई कैन जनरेट फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू माई नीड्स. तो यहाँ पर मैंने प्लस साइन डाला. देन मैंने यहाँ पर वापस से प्लस साइन डालने के बाद डाला D9. देन आई हैव यूज्ड अगेन प्लस ऑपरेटर, एंड देन आई हैव यूज्ड दिस. तो फॉर्मूला क्या बन गया, सोनी के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज equal to C9 plus D9 plus E9. So that is the formula. तो जनरली हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया फॉर कैलकुलेटिंग टोटल. नाउ आई प्रेस एंटर. राइट, वन वे इज दैट, वन वे इज दिस. ओके, बट अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि किसने बोला था, आई विल जस्ट चेक, एक मिनट. हाँ, विशाली ने बोला था कि सिलेक्ट द नंबर्स. तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स लिखती, देखो यहाँ पर, अगर मैं नंबर लेती 45 प्लस 45 प्लस 56, तो भी मेरे पास आंसर आता. बट जब मैं इसको कॉपी करूंगी, लेट्स यूज द फिल हैंडल. नाउ व्हेन आई कॉपी इट, तो क्या होगा, 146 ही सबका आंसर आएगा.
So that means it is not working. The thing is, it is just copying the series. It is not doing anything else, and it cannot do, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है. I'm just picking up these values and putting up. तो ये मेरे लिए बेनिफिट नहीं है. It's not a useful technique. इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगी. Instead of what I'll use is I'll use addresses of my cell. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेल एड्रेसेस यूज किए. सेल एड्रेसेस का फायदा क्या है? अब इस सेल एड्रेसेस को इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, नाउ व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट दीवान के मार्क्स, जब मुझे दीवान के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिवांग का मार्क्स? एनी वन ऑफ यू कैन स्पीक अप क्विकली. जब मुझे दीवान के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने सोनी के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए? जस्ट चेक द सेल एड्रेस. क्या है? C9 प्लस D9 प्लस E9. सिमिलरली मुझे दीवान का मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ओके, परफेक्ट परफेक्ट. इक्वल टू बहुत ज्यादा आ गया. इट शुड बी प्लस इन बिटवीन. ओके, सो इट शुड बी राइट. परफेक्ट. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आना चाहिए? सबको समझ रहा है? दैट मीन्स C10 प्लस D10 प्लस E10. क्या आना चाहिए फॉर्मूला? C10 प्लस D10 प्लस E10 होना चाहिए कि नहीं? यही होना चाहिए फॉर्मूला. Now, instead of typing the formula, what I can do is let's do use fill handle feature. मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर देती हूँ by just dragging. I'm using my fill handle. Drag it down. मैं नीचे लेके जाती हूँ. देखो सबका आंसर मेरे पास आए. Now let's check क्या सबके फॉर्मूलाज करेक्ट है कि नहीं. क्या हुआ फॉर्मूलाज में? ये 190 कैसे आया? देखो ऊपर फॉर्मूला बार में चेक करो. It's C10 D10 E10. That means automatically मेरा फॉर्मूला जब मैंने एंटर किया, तो क्या हुआ? मेरा पहला तो एड्रेस में C9 D9 E9 था, बट जैसे ही मैंने उसको नीचे सेल में कॉपी किया, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया? चेंज कर दिया. इट चेंजेस, इट कॉपीज with respect to data. My cell address has changed. जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला कॉपी किया नीचे using fill handle, it changes to C10 D10 E10. Similarly, when I copy it down, it changes to C11 D11 E11. Similarly, when I copy it down, it changes to C12 D12 E12. Similarly, when I copy it down, it changes to C13. Similarly, it moves down, it changes to this. कि चेंज कैसे हो गया? सेम क्यों नहीं आ रहा? सब जगह पे मैंने तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज किया था, C9 D9 E9. So this kind of technique when we use cell addresses like this, C9 simple, मैंने simple cell address यूज किया अपने फॉर्मूला में, तो इस तरह की टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं? We call it as relative referencing. क्या बोलते हैं हम इसको? Relative referencing. That means whenever I copy my formula to some another cell address, whenever we copy it, तो वो उसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा. ऑटोमेटिकली चेंजेस relative to the data it is referencing another data. So such kind of technique is called as relative referencing. Okay, now moving ahead, we have another thing, right? We have another type which is called as absolute referencing. अभी absolute referencing क्या है? अभी तो हमने relative बोला. Mostly we use relative referencing. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हम फिक्स्ड रेफरेंसिंग भी बोलते हैं. रिलेटिव रेफरेंसिंग क्लियर हुआ सबको कि जब मैंने फिल हैंडल यूज किया, मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली शुड अडेप्ट समथिंग एल्स, कुछ और चेंज होके आना चाहिए. सो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग से मेरा सब फॉर्मूलाज परफेक्ट आ रहा है, सबके आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं. मुझे हार्डली एक में फॉर्मूला लिखना पड़ा और बाकी सारा मैंने कॉपी किया है यूजिंग फिल हैंडल. ओके, नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है? नाउ इसी तरह ही टोटल लेट्स अगेन डू इट विद एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होगा? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब भी मैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, जो मैं एड्रेस लिख रही थी, अगर उसके आगे अभी मैं यहाँ पर इसका एड्रेस लिख रही हूँ, इसका एड्रेस क्या है? सेल का C9. ओके, अब इस एब्सोल्यूट में आई पुट अप अ डॉलर सिंबल इन फ्रंट ऑफ माय रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस. कॉलम क्या था? C, रो क्या थी? 9. इन दोनों के आगे मैंने क्या लगा दिया? डॉलर का सिंबल लगा दिया. देन आई पुट अ प्लस सिंबल. अनदर वन लिया D9, इसके आगे भी मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया. ओके, यहाँ पे भी डॉलर का सिंबल लगा दिया. ओके, नाउ आई टेक दिस, इसके आगे भी मैंने
सॉरी, इसके आगे भी मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया। Now this is for absolute referencing. This is for example of your relative referencing. एब्सोल्यूट में मैंने क्या किया, मैंने पहले C9 D9 E9 लिखा था रिलेटिव के केस में। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, C9 D9 विद डॉलर सिंबल्स, 2 डॉलर साइंस यूज किए हैं मैंने, और मैंने एड्रेस को ऐसे लिखा है। आंसर तो मेरा करेक्ट आ रहा है। नाउ लेट्स कॉपी इट। ओके, फिल हैंडल करके लेट्स देखते हैं क्या होगा। एब्सोल्यूट के केस में हमने डॉलर सिंबल यूज किया तो क्या होता है। नाउ व्हेन आई यूज फिल हैंडल, लेट्स ड्रैग इट डाउन यूजिंग फिल हैंडल, ड्रैग किया, अरे आंसर तो सेम आया। 146 है क्या सबके मार्क्स? 146 है। दिवांग, दुरक्षा, प्रणव, कुशल, हर्षल सबके मार्क्स 146? आई डोंट थिंक सो। दैट मीन लेट्स चेक द फॉर्मूला। सबके 146 है तो क्या फॉर्मूला होगा? सी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? C10 D10 E10, बट फॉर्मूला क्या पिक कर रहा है वो? सेम फॉर्मूला C9 D9 E9। यहाँ पे किया तो भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे किया सेम फॉर्मूला, यहाँ पे किया तो भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे किया तो भी सेम फॉर्मूला। सो व्हाट इज इट डूइंग? सो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम कब यूज करते हैं? अगर मैं किसी भी एड्रेस के आगे डॉलर सिंबल यूज कर देती हूँ तो वो फिक्स हो जाता है अपने नेचर में, मतलब आई कांट चेंज इट। मैं जब भी कॉपी करूंगी तो मेरे को यही सेल ही हमेशा पिकअप होगा, इट वोंट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि पहले के केस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हुआ, पहले C9 D9 था, अभी C10 D10 हुआ। सिमिलरली यहाँ पर C11 हुआ, यहाँ पर C12 D12 E12 हुआ। सो इट वॉज चेंजिंग। So relative referencing में it changes the cell depending upon the situation when I copy the formula. But in absolute, when I change my formula using dollar symbol, it won't change. It will copy the same address. मतलब ये fix हो गया है, it won't change. ये हमेशा यही formula use करेगा सबके लिए। तो आंसर क्या आया? गलत आया। देखो आया ना। तो एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम कब यूज करते हैं? जब मेरी वैल्यूज फिक्स रहती है किसी भी सेल के लिए, दे विल नेवर चेंज, तब हम एब्सोल्यूट मतलब डॉलर सिंबल लगा देते हैं उसके आगे। मिक्स्ड का मतलब होता है इनका कॉम्बिनेशन यूज करना। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हम क्रिएट करते हैं जहां पर हम C9 मैं ऐसे ही रखूंगी, हो सकता है मैं D9 को फिक्स कर दूं कि D9 हमेशा सबका, सपोज ये सब बच्चों के मार्क्स सेम है, राइट, I5 एंटर्स फॉर एग्जाम्पल 45 सबका में 45 है। ओके, सबके अगर 45 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये वाला सेल फिक्स कर सकती हूँ सबके लिए। नाउ लेट्स ट्राई दिस मिक्स्ड वाला थिंग। ओके, सो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में जब मुझे टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर्मूला आई विल यूज इट एज दिस सेल प्लस, सबके 45 है तो मेरे को दिमाग क्या लगाना है, लेट्स फिक्स दिस सेल, सबके लिए सेम ही तो है मार्क्स, आई डोंट हैव टू चेंज इट, सो आई विल यूज डॉलर in front of this D and in front of 9. So I'll use this dollar D9 then plus what is changing, this is changing for everyone. Okay, let's write this. 146 is the correct answer. Okay, now when I drag the formula, so what I have created a formula with the mix of two things. देखो इसका फॉर्मूला चेक करो, C10 D9 is fixed, E10. Similarly go for this formula, C11 D9, देखो ये वाले मार्क्स दिख रहा है सबको। So C11 similarly when we check this, C12 D9 remains fixed for everything, right? So it won't change. So relative का मतलब होता है, relative referencing का मतलब होता है whenever you copy your formulas or functions, the address will change depending upon the situation, depending upon your data. I hope this is clear. Any doubts you have still let me know, because this is a very important concept which should be clear. और ये concept clear है तो आप आगे जितने भी formulas हैं वो आप perfectly लिख पाओगे. Any doubts anybody? तो in short बोला जाए, जब भी हम लिखते हैं ना cell A1 जैसे मैंने लिखा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? It is a relative one. Okay, whenever we write dollar A dollar dollar, whenever we write dollar A dollar 1, so ये क्या हो गया?
This is absolute one. Okay, and whenever we write $1, तो क्या हो गया, ये मिक्स्ड हो गया. क्यों मिक्स्ड हो गया? क्योंकि मैंने ए जो कॉलम है उसको मैंने फिक्स नहीं किया है, बट मैंने 1 के आगे डॉलर लगा दिया है. तो 1 जो मेरा रो है, रो एड्रेस इज फिक्स्ड, बट मेरा कॉलम जो है दैट कैन चेंज, राइट. सो ये नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या पिकअप करेगा, $1. नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या कॉपी करेगा, $1. लाइक दैट इट कैन पिकअप द वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. तो जब भी एब्सोल्यूट की बात होती है तो हम डॉलर सिंबल, 2 डॉलर सिंबल यूज करते हैं. जब भी हम मिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स इट वुड बी विदाउट डॉलर एंड कहीं ना कहीं इट वुड बी विद डॉलर. सो दिस इज हाउ वी कैन say clearly 3 types of referencing techniques. Understand? Any doubts, anybody? Okay, I'll repeat. ठीक है, I'll repeat mixed one. मिक्स्ड में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो एक बारी. मिक्स्ड में हमने क्या किया, आई हैव यूज बोथ द टेक्निक्स रवि. यहाँ पे C9 और E9 जो है वो क्या है, C9 एंड E9 आर माई रिलेटिव वंस. रिलेटिव मतलब क्योंकि हमने इसके अंदर कोई डॉलर साइन यूज नहीं किया है, तो जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगी दे विल चेंज. बट मैंने D9 को फिक्स कर दिया है. D9 को कैसे फिक्स किया है, मैंने D जो कॉलम था उसके आगे भी डॉलर का सिंबल यूज किया है, मैंने 9 उसके आगे भी डॉलर का सिंबल यूज. माय दिस इज फिक्स्ड, सो D9 इज फिक्स्ड नाउ. सो C9 और E9 मेरे रिलेटिव कहलाएंगे और ये मेरा एब्सोल्यूट कहलाएगा. तो जब मैंने दोनों टेक्निक्स यूज किए हैं, इस तरह की रेफरेंसिंग टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड. सो नाउ व्हेन आई कॉपी दिस यूजिंग फिल हैंडल, तो क्या हो रहा है देखो, C10 E10 ये, बट D9 रिमेन्स फिक्स्ड. Again, another formula, C11 E11, but D9 remains fixed. Similarly, C12 E12, D9 remain fixed. Similarly, C13 E13, D9 remain fixed. And यहाँ पे भी C14 E14, D9 remain fixed. Clear to everyone? Still any doubts, anybody? Okay, everybody? Any other doubts? You want me to repeat anything? Please let me know. Otherwise, I'll move ahead. जल्दी से. क्लियर? चलो आगे जाते हैं हम लोग. हम जाते हैं अब सीधा फंक्शंस के ऊपर. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, विल गो टू फंक्शंस. यस वी कैन. वरुण, हम वर्टिकल में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मैं यहाँ पे भी टोटल लिख सकती थी ना. इफ आई वुड हैव रिटन टोटल ओवर हियर, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देती फॉर्मूला अपना, इसका टोटल. तो बट इसका टोटल कैसे आएगा, ये इस आईटी के टोटल मार्क्स आएंगे. यहाँ पे मैं मार्क्स टोटल करूंगी तो मैं कॉस्ट का टोटल मार्क्स निकाल रही हूँ, टोटल मार्क्स निकाल रही हूँ. गॉट माय पॉइंट वरुण? ये आपको मतलब इट डिपेंड्स. आपको जनरली अभी तो प्रैक्टिकली वो है, एमसीक्यू है. यूज में जनरली आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, ऐसा कुछ एड्रेस दे देता और वो पूछेगा इसमें से बताओ रिलेटिव कौन सा है, इसमें से एब्सोल्यूट कौन सा है, या रिलेटिव टेक्निक ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें जब हम कॉपी करते हैं सेल फंक्शंस को कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ 4. एब्सोल्यूट टेक्निक जब यूज होती है तो बताओ क्या होता है. सो देयर कैन बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ओके, सो बाकी लिखने में हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं. मैं टोटल यहाँ पे भी निकाल सकती हूँ. मैं टोटल का फॉर्मूला ही तो डालना है मुझे, फॉर्मूला मैं कहीं पे भी डाल सकती हूँ. आई कैन डू दैट. So if it is in row wise, column wise, anyway, it is my representation of data. So I can put my data anywhere. Okay, Varun? Yeah. So moving ahead, now this is just a gist. as तो आपको ये चीज समझ में अगर आ रही है, हम आगे जाते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि बेसिक एडवांटेज हमारा एक्सेल का क्या है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस.
सो फॉर्मूलाज क्या होते हैं? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मूला. ये हमारा एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है फॉर्मूला क्रिएट करने का. मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं किया है, मैंने फॉर्मूला यूज किया है. आई हैव क्रिएटेड माई ओन फॉर्मूला C9 + D9 + E9. बट जब मैं फंक्शन की बात करती हूँ तो फंक्शंस क्या है? नाउ एक्सेल हैज लॉट ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं. हमारे पास डेट टाइम फंक्शंस हैं, हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, हमारे पास टेक्सचुअल फंक्शंस हैं, हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशिएशन फंक्शंस हैं, हमारे पास साइंटिफिक फंक्शंस हैं, वी ऑल्सो हैव डेटाबेस फंक्शंस. बट इतने सारे फंक्शंस हैं, बट हम सब नहीं कर सकते, राइट? और सब हमारे पेपर में आएंगे भी नहीं. तो what we are going to now, this इस वाले पर्टिकुलर सेमेस्टर में we have some mathematical functions with us, जिनको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो क्या है सबसे पहला फंक्शन? तो मैं आपको यहाँ पे ये टोटल वाला ही बता देती हूँ. द वेरी फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन दैट वी हैव इज कॉल्ड एज सम. ओके, नाउ सम फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस, now before I write this, सम फंक्शन का मतलब क्या है और फंक्शन लिखते कैसे हैं? जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एक ऐसे प्री डिफाइंड का मतलब समझते हो, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को पता है कि सम का मतलब क्या है, मुझे इसका टोटल निकालना है, इस पर्टिकुलर रेंज का मुझे टोटल, राइट, इस पर्टिकुलर नंबर्स का मुझे टोटल निकालना है. तो सम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी नोज अबाउट इट. हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई प्लस का ऑपरेटर इसको नहीं बताना, मुझे इसको कुछ माइनस करना नहीं बताना, मुझे कुछ फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना. फंक्शंस ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को पता है कि ये हमें कैसे यूज करने. हमें इनकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन माय सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन माय सैंपल ऑफ डेटा, आई हैव टू यूज देम. ओके, तो सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन सबका टोटल करता है. तो सम फंक्शन हम हमेशा कैसे लिखते हैं? हम फंक्शन जब भी बात करते हैं तो हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सर्कुलर ब्रेसेस बोल सकते हो आप इनको. तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस. इन पैरेंथेसिस के अंदर या तो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, इनके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, या हम इनको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स. we call them as arguments or we call them as parameters. सम फंक्शन का मतलब क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. फंक्शन क्या है? जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करने के लिए, उनको यूज करते हैं हम लोग फॉर सर्टेन रीजन, फॉर सर्टेन टास्क. उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन सब फॉर्मूलाज को हम क्या बोल देते हैं? फंक्शंस. तो ये फंक्शन, जैसे कि सम फंक्शन लिखते कैसे हैं? ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं हमेशा, सर्कुलर ब्रेसेस. इन सर्कुलर ब्रेसेस के अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, या हम बोलते हैं पैरामीटर्स. ये आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स. हर फंक्शन जो है उन सबके साथ ये आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स होते हैं. यस, दे कैन टेक पैरामीटर्स, दे कैन नॉट टेक. सो देयर कुड बी वन आर्ग्यूमेंट, देयर कैन बी टू पैरामीटर्स, देयर no parameter at all. Yes, there can be. So आपसे definitions पूछी जा सकती हैं. Do focus on कि function का मतलब क्या है. तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे functions हैं हमारे पास, mathematical ऐसे categorize कर दिया है हमने उनको. ये mathematical functions है, ये date time functions हैं, ये हमारे string functions हैं, ये हमारे textual functions हैं, वैसे हमने segregate कर दिया. But this semester we have few functions with us जिनको हम mathematical की category में डालते हैं, जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे कि सम फंक्शन क्या करता है, अभी इनको याद करने के लिए क्या करना है आपको पेपर के लिए? सम फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द टोटल. टोटल निकालना है मुझे किसी भी नंबर्स का, उसके लिए मेरा सम फंक्शन यूज होता है. कैसे पता करेंगे हम इसको? सम फंक्शन हो, क्योंकि ये एक तरह का फॉर्मूला है. दे ऑल्सो स्टार्ट विद इक्वल टू साइन. ऑलवेज राइट इक्वल टू साइन इन फ्रंट ऑफ योर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. जैसे ही मैंने सम लिखा, देखो क्या आ गया? डेफिनेशन आ गई आपके सामने. इट एड्स all numbers in a range of a cells. सारे के सारे नंबर्स जो हमारे रेंज में होते हैं सेल्स के, उसको ये ऐड कर देगा. तो हमें क्या करना है? सम लिखना है. मैंने अभी बोला ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट. ब्रैकेट, अभी ये क्या डिस्प्ले हो गया? ब्रैकेट डालने के बाद मेरे पास सिंटेक्स आ गया. आई कैन स्पेसिफाई नंबर्स ओवर हियर. जो मेरे को नंबर्स को ऐड करना है, मैं वो नंबर स्पेसिफाई कर सकती हूँ. तो मैंने अभी आपको बेटर तरीका बताया. अगर आप नंबर कॉपी करोगे तो डेटा में सब जगह पे सेम नंबर तो नहीं होगा, तो आप कॉपी नहीं कर पाओगे, फिल हैंडल यूज नहीं कर पाओगे. सो बेटर वे इज टू यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग, विच इज सेल एड्रेस को यूज करना. तो यहाँ पर मुझे सम किसका निकालना था? यहाँ से लेकर यहाँ तक.
IT से लेकर FA तक का मुझे टोटल निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई विल यूज C9. रेंज है, रेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा कोलन यूज करते हैं. कोलन के साथ अब मेरे को कहाँ तक चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो क्या आ गया E9. 9 से लेकर E9 तक ये वाला रेंज का सम निकाल के मुझे दिखाओ. सो दिस फॉर्मूला आई विल क्लोज द पैरेंथेसिस एंड आई विल प्रेस एंटर. तो आंसर आ गया 146. इज इट क्लियर? आई रिपीट, सम फंक्शन कैसे यूज होता है, आपने इक्वल टू डाला, सम डाला, सम डालने के बाद आपने क्या किया, C9 से लेकर E9 तक यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ योर दिस थिंग. तो टोटल निकालने के लिए मैंने क्या किया, रेंज हम हमेशा कैसे स्पेसिफाई करते हैं, विद कोलन्स. डू नॉट यूज कॉमर्स, डू नॉट यूज प्लस ऑपरेटर. बच्चे जनरली, अभी तो राइटिंग एग्जाम नहीं है, सो आई शुड नॉट से दिस, बट यस स्टिल आपको पता होना चाहिए सम का मतलब क्या है, टोटल करना. और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं डालना है, प्लस माइनस कॉमा कुछ नहीं डालना है, हमें यहाँ पे सिंपल रेंज देनी है जिनको मुझे ऐड करना है, जिन भी नंबर्स को. यहाँ पे स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द सेल एड्रेसेस एंड योर आंसर इज 146. नाउ फिल हैंडल से क्या होगा, क्योंकि मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज किया है ना, C9 E9, तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज. नाउ यूज योर फिल हैंडल एंड कैलकुलेट एंड चेक क्या सबका रिजल्ट सेम है. सी, सो अब नेक्स्ट चेक द फॉर्मूला. सी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, दुरक्षा के लिए C11 to E11. सो इट इज गिविंग मी दिस आंसर. इट शुड बी C12 to E12, right? So this way you calculate, use your functions also. So sum function क्या करता है, numbers को add करता है specified by the range and उन numbers को add करके display करता है. तो sum function clear है सबको? Is it clear to everyone? Yes or no? Okay. So sum function clear हुआ. Let's move on to another function, mathematical function that we have. Time है अपने पास. Okay, so let's move on to our another function called as mathematical and statistical functions. Okay, कौन से functions हैं इनको देखते हैं हम quickly. Okay, तो सम फंक्शन क्लियर हुआ. तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सिंटेक्स याद होना चाहिए हर फंक्शन का जो भी हम पढ़ रहे हैं. नाउ सम फंक्शन के बाद वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड एज मैथमेटिकल फंक्शंस. तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस पिकअप कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा रही हूँ. ठीक है, सो मैथमेटिकल फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन दैट आई एम टेकिंग इज कॉल्ड एज राउंड. ओके, राउंड फंक्शन. तो जैसे देखो मैंने राउंड लिखा, ये दिखा रहा है राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स तक ये इसको राउंड करते हैं. राउंडिंग का कंसेप्ट आई थिंक सबको पता होगा. अगर जैसे कि आपकी परसेंटेज आती है, टोटल आपका मार्क्स आते हैं, योर मार्क्स केम आउट टू बी 78.23, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, किसी को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं. आई रिपीट माई क्वेश्चन, आपके परसेंटेज आए हैं 78.23, तो आप किसी को क्या अपने मार्क्स बताते हो, एग्जैक्ट ऐसे ही बताते हो 78.23 कि आप चेंज करते हो. वेरी गुड क्वेश्चन. सो वी यूजुअली से राउंड इट ऑफ एंड वी से होल नंबर की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. हम उसको क्या बोलते हैं 78%. या अगर आता है 78.99, तो मैं क्या बोलूंगी कुशल, अगर मेरे 78.99 आया है, सो वी यूजुअली से 79%, राइट. हमने राउंड ऑफ कर दिया. सो दैट राउंडिंग ऑफ के लिए बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो राउंड फंक्शन क्या करता है, ये नंबर को राउंड करेगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप बोलोगे उसके हिसाब से ये राउंड करेगा उसको. ओके, सो देखते हैं क्या डालते हैं हम इसके अंदर. जैसे मैंने ब्रैकेट डाला, देखो इसका सिंटेक्स आ गया. क्या पैरामीटर्स ले रहा है, दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स हमें इसके अंदर पास करने हैं. पहला तो नंबर पास करना है, सो लेट्स पास सम नंबर. फॉर एग्जाम्पल आई एम पासिंग 2.15. मैंने 2.15 पास किया, कॉमा, मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है. वो राउंड ऑफ करने के लिए आप बताओ कि कितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपको राउंड ऑफ करके आपको ये डिजिट चाहिए. नाउ व्हेन आई स्पेसिफाई 1, ओनली 1 डिजिट मुझे चाहिए आफ्टर डेसिमल. ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी. So it would be see 2.2. So it has rounded the digit 2.15 to 2.2. Okay, similarly if I
स्पेसिफाई, इसी की वेरिएशंस आप बहुत सारे घर पे ट्राई कर सकते हो. राउंड, जब मैंने राउंड यूज किया, नाउ व्हेन आई स्पेसिफाई 2.15 अगेन, एंड मैं स्पेसिफाई करती हूँ नहीं, मुझे एक भी डिजिट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट शुड बी 0 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, मतलब राउंडिंग ऑफ मतलब होल नंबर ही चाहिए, मुझे कोई डिजिट चाहिए ही नहीं आफ्टर डेसिमल. सो इट गेव मी 2. ओके, इसी के ही वेरिएशंस ले लेते हैं. और राउंड मैंने कहा 2.15 का ही मुझे 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके दो. सो क्या आंसर देगा ये? So it will give me exact 2.15. Got my point? So this is how these functions are used. So round function clear hai sabko? Any doubts in round function? Should I take another function? Should I take another function? इसी के variations आप try कर सकते हो. Just keep on trying. Okay, बहुत सारे आपके पास examples रहेंगे, क्योंकि पेपर में आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको आउटपुट पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन दी जा सकती है और उसका पूछे थे इसका आउटपुट बताओ क्या है, तो आपको आउटपुट भी पूछा जा सकता है. सो यू शुड बी वेरी वेल क्लियर विद द कंसेप्ट कि राउंड फंक्शन करता क्या है. सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज राउंड डाउन. आई क्लिक ऑन राउंड डाउन. सी, राउंड डाउन क्या करेगा? नंबर डाउन, राउंड्स अ नंबर डाउन टुवर्ड्स 0, 0 की तरफ लेके जाएगा, मतलब वैल्यू को नीचे गिराएगा. इट वोंट राइज इट अप, इट विल टेक इट टुवर्ड्स 0. तो 0 की तरफ लेके जाने के लिए, नाउ व्हेन आई राइट राउंड डाउन, देन अगेन सिंटेक्स इज सेम. सिंटेक्स क्या है? नंबर एंड नंबर ऑफ डिजिट्स. तो नंबर क्या है राउंड डाउन का? लेट्स पुट अप अ नंबर ओवर हियर. आई हैव पुट अप 2.15. ओके, number 2.15 डाला मैंने, तो and then I put up a digit called as 1. So it will give the output as 2.1. Something which is very near to 0, it will take the value down towards it. Okay, तो ये downwards की तरफ लेके जाने वाला है. Let's take some more example. जैसे कि एक और बड़ा example लेते हैं हम यहाँ पर. Round down. Okay, round down, then give a number as 43.845. Okay, now I want to round out to a digit, number of digits as 1. So it will give 43.8. Okay, इसी formula में I will change it to number of digits to 2. Now press enter. So it will take to 43.84. So it will take me to rounding off to the digits towards 0. जो मैं यहाँ पे मैं 0 लिखती तो मेरा आउटपुट क्या आता? Let's see that. See, it will give me 43 as a whole number. So round down will take me to the नीचे का level. It will not take me upwards. Okay. Similarly, when it comes to round up, we have another function called as round, round up, round down, round up. So round up, it will take away from 0. Okay. Now let's take these numbers same. Round up, rounds a number away from 0. नंबर ही वापस से पास करना है मुझे. 43.84 पास किया मैंने, वापस से 5, देन कॉमा, आई राइट 1 या आई राइट 0. सो क्या होगा? देखो 44 की तरफ लेके जाएगा ये. आ गया? सो राउंड डाउन और राउंड अप में डिफरेंस समझ में आया? व्हेन आई हैव रिटन राउंड डाउन में 0, तो क्या हो रहा था? 43 ही पिकअप कर रहा था, नीचे की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स 0. When I'm saying round up, it is taking me towards upwards towards 0. So it towards दूर लेके जा रहा है 0 से, and it will change it to upper value. So that is 44. If we get 2.75 and you don't want the decimal, so we will take it. Will it take 2 or 3 in round method? Let's check it. अगर आप 2.75 लिखते हो, बड़ा नंबर लिख रहे हो, राउंड देते हो, राइट?
सो ये क्या करेगा, राउंडिंग कहाँ की तरफ कर रहा है, अपर वैल्यू की तरफ कर रहा है कि लोअर वैल्यू की तरफ कर रहा है कि होल नंबर डिस्प्ले करेगा. सो इट इज टेकिंग टू द हायर वैल्यू. ओके, मतलब इट इज कैलकुलेटिंग कुशल, इट इज कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिकल टर्म. हम बोलते हैं ना डिजिट के बाद में अगर 5 से बड़ी ग्रेटर वैल्यू होती है तो वी राउंड इट अप टू द हायर वैल्यू. सो विद दैट कंसेप्ट इट इज राउंडिंग टू द हायर वैल्यू. ओके, सो राउंड में जब आपने हायर वैल्यू डाली और हायर वैल्यू तो आपने बोला कि मुझे डिजिट्स नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इट विल गिव अस द 3 हायर वैल्यू की तरफ लेके जाएगा. मतलब आप मैथमेटिकल स्किल्स के हिसाब से आप राउंड ऑफ करके उसको डिस्प्ले करोगे कि ये आंसर है, राइट. जनरली बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस वाले पार्ट में क्योंकि जनरली सबका मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, बट देन स्टिल ऐसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं. जैसे कि इसमें हमने किया या हमने राउंड अप राउंड डाउन में डिफरेंस पूछा, तो राउंड अप में देखो नंबर क्या था, बड़ा था 43.84. अगर मैं डिजिट्स चाहती तो मैं इसको सीधा 44 बोलती थी मैथ्स के टर्म्स में, राइट. बट यहाँ पर हमने उसको क्या किया, हमने उसको 44 नहीं 43 किया क्योंकि हमने राउंड डाउन यूज किया है. और यहाँ पे राउंड अप के केस में वी आर यूजिंग इट एज 44. क्लियर हुआ? यस आदित्य जी, घर में घूम क्यों रहे हो, पढ़ लो बैठ के थोड़ा. इज इट क्लियर एवरीबडी? राउंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, बुक में काफी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. मैंने उस दिन भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किए थे. आई विल सेंड सम मोर क्वेश्चंस. ओके, देन वी हैव इवन हैव एक लास्ट नहीं 2-3 और हैं इसी पे ही. विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी. ठीक है, तो मैं एंड कर रही हूँ अभी मीटिंग. आई थिंक डू यू वांट मी टू फिनिश इट ऑफ? कैन यू ऑल गिव मी 5 more minutes? Come on, quick. Can I take 5 more minutes? क्योंकि घर में अगर बच्चे घूम रहे हैं तो I think I can take. Because we have ये राउंड अप के कुछ और 2-3 फंक्शंस हैं हमारे पास जो हम फिनिश कर लेते हैं अभी के अभी, so that we can start with next topic in the next class. Hello everybody. Yeah, okay, Harshal, you can finish till 10. Yes. So, yeah, we can do immediately. Round up, round down में सबको clear है. So, we have another function called as, similarly, we have a function called as ceiling. Okay, we have a function called as ceiling. So, ये क्या करता है? It rounds a number up again to the nearest multiple of significance. Okay, multiple of significance का मतलब क्या है? Let's take an example over here. यहाँ पे मैंने bracket डाला, नंबर डालो आप. नंबर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आई स्पेसिफाई 6.5. सिग्निफिकेंस 2.5 ये डाला मैंने. एंड देन आई एम राइटिंग सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स किसका मल्टीपल, मुझे 2 के मल्टीपल के आसपास चाहिए ये. ओके, आई वांट it to be near, round this 2.5 to the nearest multiple of 2, nearest multiple of 2. Okay, so it will rotate this number, it will change this number to 4. Okay, so 2.5 will be rounded off to the nearest multiple of the number that you are writing over here. For example, एक और लेते हैं. सीलिंग क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा. सीलिंग का मतलब होता है ना ऊपर, तो वहां से आप याद कर सकते हो, एक तो ऊपर की तरफ राउंड अप करेगा और क्या करेगा ये बेसिकली सीलिंग, ये हमारे पास लेट्स चेंज द नंबर. नाउ चेंज द नंबर टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. विल चेंज इट टू 123.32. Okay, then I specify number as 5. Okay, 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल में नियरेस्ट नंबर इसका क्या है, 124 तो नहीं आएगा.
120 will be down, 125 would be the nearest 5 का multiple. Okay, so ceiling will convert it to the upper side, so it will take you to 125. Okay, similarly we have another function called as floor, FLO. जब हम फ्लोर फंक्शन बोलते हैं तो फ्लोर विल टेक यू टू द डाउन, बस यही डिफरेंस है, बट इसमें हम मल्टीपल सिग्निफिकेंस नंबर देते हैं जिसके मल्टीपल के वो इक्वल होगा, इट विल बी रिलेटेड टू दैट. सेम नंबर लेती हूँ मैं यहाँ पर 123.32 and then I say 5. ओके, मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस. नाउ फ्लोर क्या करेगा, सेम नंबर मैंने यहाँ पे दिया था तो क्या हो गया था, 5 के मल्टीपल मैंने आपको बताया था 125 इज नियरेस्ट, यहाँ पर 120 में ये चेंज होना चाहिए. सी, इट विल चेंज टू 120. सो दिस इज द डिफरेंस. तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको बेसिकली आउटपुट्स जो बेसिक हैं इनके आउटपुट्स आपको क्लियर होने चाहिए. ओके, सिमिलरली वी हैव इंट फंक्शन. इंट फंक्शन देखते हैं हम लोग. इंट फंक्शन क्या करता है, इन फंक्शन राउंड्स नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर की तरफ ये लेते जाएगा. नियरेस्ट इंटीजर जो है इसका, जैसे कि इफ आई स्पेसिफाई 7.9, तो नियरेस्ट इंटीजर जो होगा उसकी तरफ ये राउंड डाउन करेगा. ओके, सो 7 इज द राउंड डाउन उसने बोला नियरेस्ट इंटीजर में. ओके, सिमिलरली व्हेन आई से नेगेटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, इफ आई टेक -7.9, तो ये क्या करने वाला है, इट विल टेक यू टू अपर वैल्यू दैट इज -8. ओके, सिमिलरली हमारे पास कुछ फंक्शंस है, जैसे कि मैक्स मिन निकालना है मुझे कि इस लिस्टिंग में से मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, आईटी में मैक्सिमम कितना है, आई वांट टू फाइंड आउट. सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज मैक्स. लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी बाकी सभी इग्नोर करेगा और ये लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके बताएगा. तो आई कैन जस्ट स्पेसिफाई द रेंज. मैंने ये रेंज स्पेसिफाई की, आईटी में हाईएस्ट कितने हैं अगर आपको बोलता है कोई कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 67 इज द हाईएस्ट स्कोर. want to find out lowest कितने हैं कॉस्ट में, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज मिन. तो मिन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू, सो इट विल गिव यू 45 इज द मिनिमम मार्क्स. ओके, सो हाईएस्ट लोएस्ट के लिए वी हैव मिन मैक्स. सिमिलरली मुझे रिमाइंडर निकालना है, जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वी हैव अ मॉड फंक्शन. ओके, सो मॉड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हमें रिमाइंडर बताता है. जैसे कि मैंने 20 डिवाइडेड बाय 3 करना है, सो 20 डिवाइडेड बाय 3 मतलब नंबर स्पेसिफाई करो, किससे नंबर का आप चेक कर रहे हो, डिवाइजर क्या है आपका, 3 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 20 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी व्हाट इज द रिमाइंडर. आंसर शुड बी क्विकली. क्या रिमाइंडर आएगा अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, अरे बहुत बड़ा टेबल नहीं बताया मैंने, 3 6 18 होता है, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 2 इज द रिमाइंडर, सो आंसर वुड बी 2. ओके, और अगर मैं स्पेसिफाई करती हूँ मॉड 20 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो क्या आएगा आंसर, 0. रिमाइंडर वुड बी 0 क्योंकि 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, राइट. अटेंडेंस इन मुस्कान मैंने शेयर ही नहीं किया है, मैं पढ़ा रही थी अभी. ओके, सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज SQRT. SQRT क्या करता है, स्क्वायर करता है. स्क्वायर रूट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. अगर मैंने 16 पास किया तो ये मुझे स्क्वायर रूट 4 विल बी द आंसर. ओके, तो ये मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज ABS विच इज एब्सोल्यूट. नेगेटिव नंबर नहीं, मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए विदाउट साइन. सो इफ आई स्पेसिफाई -7, तो ये मुझे क्या करेगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा. ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद -1 और ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू हमेशा करके देगा. सो ABS फंक्शन इज यूज फॉर दैट. Last two functions that are there are important one again, which is called as count. Count function क्या करता है, ये count करता है number of cells that contains numbers, जिनके अंदर numbers present हैं. तो जब भी मैं ये empty cell भी ले रही हूँ तो count करो कितने हैं और आप देखो कैसा आंसर आएगा. 1 मैं 7 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल में 7 सेल्स ले रही हूँ, बट 7 में से कितने सेल्स में नंबर्स प्रेजेंट हैं ये वो फाइंड आउट करेगा. नंबर्स प्रेजेंट हैं,
कितने में प्रेजेंट है, 6 में प्रेजेंट है, सो इट विल काउंट। हम ये तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारा बड़ा डेटा होता है और आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस किस में डेटा मिसिंग है। व्हेन आई वांट टू फाइंड आउट डेटा इज मिसिंग इन समवेयर, कहीं ना कहीं डेटा मिसिंग है, लेट्स चेक हाउ मेनी डेटा इज मिसिंग, हाउ मच डेटा इज मिसिंग। जब मुझे ऐसा कुछ फाइंड आउट करना होता है तो एक काउंट फंक्शन बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। जैसे हमने टोटल निकाला सम फंक्शन यूज करके, वैसे ही हमारे पास हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एवरेज। ओके, सो बच्चे जनरली शॉर्ट में लिखते हैं पेपर में एवरेज, AVG करके कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, करके हमारे पास फंक्शन है, एंड एवरेज बेसिकली इज दिस टू दिस। अगर मुझे ये इन 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज निकालना है, I don't have to specify anything else, just write equal to average, specify the cell addresses, कहाँ से कहाँ आपको एवरेज चाहिए, press enter, देखो एवरेज आ गया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल, सबका मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, कितने हैं, तो सबके एवरेज आ गए। हाईएस्ट किसके आए हैं, दुरक्षा के 67। okay, so this is how you calculate. These are some of the functions which are there in your syllabus, and this ends with your functions part. functions इतने ही हैं, आपको इतने ही functions, कोई functions नहीं है। सो मैथमेटिकल फंक्शंस, राउंड, राउंड अप, ये सब फंक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं। नो, वी हैव फ्यू मोर फंक्शंस जो कि फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। FV, PV, PMT जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज होते हैं जनरली टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, वहाँ पे यूज किए जाते हैं। वो फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। आई विल गिव यू द अटेंडेंस लिंक नाउ। ओके, सो दिस